अभी तो ठीक से हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी। पति का प्यार क्या होता है वह भी समझ न पाई थी। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि मुझे अब हर तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। अब मेरे साथ दिन रात मारपीट होने लगी। जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, पूरी जिंदगी साथ निभाने की कस्में खाई थी, आज उसने भी अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अपने बेडरूम के फर्श पर पाया। और अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इन लोगों की मार खाऊं। जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी घर से यह लोग मेरी अर्थी उठाने की तैयारी में लगे हुए थे। और अब मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं जानवरों के बीच में आ गई हूँ और मुझे अपने आप को बचाना है। मैं उसी रात चुपके से उठकर कमरे से बाहर निकल गई और फिर मेन गेट होते हुए ऑटो पकड़कर अपने मायके पहुंच गई। अचानक से जैसे ही मम्मी पापा की नजर मुझ पर पड़ी, मेरी इस अवस्था को उन्होंने देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। मैंने अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में रो रो कर बताया। मम्मी पापा ने मेरे सर पर प्यार वाला हाथ रखा और उस वक्त मुझे बहुत ही प्यार से समझाया। सुबह हुई तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ जो घटना घटी थी, तुरंत उसकी सूचना मेरे बड़े भैया आदर्श को दिए। मेरे बड़े भैया एक बहुत ही बड़े सरकारी ऑफिसर थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ इसी शहर में सरकारी क्वार्टर में रहते थे। और अब जब सबको पता चल गया कि मेरे साथ यह सब अत्याचार हुआ है, पूरे परिवार में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। और अब मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। और फिर तुरंत ही हम सभी लोग पुलिस के पास पहुंच गए और अब यह मामला पूरी तरह से कोर्ट में पहुंच गई। तारीख पे तारीख लगनी शुरू हुई। जब भी कोर्ट बुलाया जाता, हम लोग जाते थे और इस प्रकार कोर्ट के चक्कर काटते हुए पूरे 3 साल बीत गए। शुरू में तो मेरे पूरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया कि मुझे न्याय मिल जाए, पर अब काफी दिन हो जाने के कारण सभी के हौसले टूटने लगे। मम्मी पापा सभी लोग अपने अपने में व्यस्त हो गए। अब मेरे दोनों छोटे भाई की भी शादी हो गई और अब मेरी तीनों भाभीियों और भाई सभी लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। अब तो मेरे साथ कोई कोर्ट भी नहीं जाता था। जब भी तारीख मिलती, मुझे अकेला ही जाना पड़ता था। कल तक मैं इस घर में सबकी जान हुआ करती थी, लेकिन आज अब मैं सबको बोझ लगने लगी हूँ। अगर मैं भाभी से कुछ कहती भी तो मुझे 4 बातें सुनने को मिल जाती थी। मेरी भाभियां अब मुझे देखना नहीं चाहती थी। भैया अगर कुछ कहते भी तो भाभी उनसे लड़ाई करने लगती थी। भाभियां अब मुझे एक जरा पसंद नहीं करती थी। अब तो हर रोज मेरी भाभी मुझे किसी न किसी बात पर ताना दे ही देती थी। और इन्हीं सब कारणों से अब रोज घर में झगड़े होने लग गए और अब मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नाराज रहने लगे। मैं भैया से कुछ कहती तो भैया मुझे ही डांटने फटकारने लगते थे। अब मैं अपने आप में ही अपमानित महसूस कर रही थी। अब मुझे लगने लगा कि मैं अब अपने परिवार पर एक बोझ बनते जा रही हूँ। किसी ने सच कहा है कि शादी के बाद बेटियां मायके के लिए बोझ बन जाती है। अगर वह अपने ससुराल में है तो मायके वालों के लिए राजकुमारी, और अगर वह मायके में आकर रहने लगी तो पहाड़ से भी ज्यादा भारी बन जाती है। अब मैं सबसे अलग थलग रहने लगी थी। आज तक मैंने अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं इस घर में रहने के बावजूद भी इन लोगों का हिस्सा नहीं थी। मेरे मम्मी पापा भी भैया भाभी के सामने लाचार हो गए थे। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मेरा करियर भी खत्म हो चुका था और जो महत्व और प्यार मुझे परिवार वालों से मिलना चाहिए था वह भी मुझे नहीं मिल रहा था। मेरी भावनाओं की तथा इच्छाओं की कोई कद्र न रह गई थी। अब मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी थी। अब तो घर में इतने क्लेश बढ़ गए थे कि मेरे भैया और भाभी लोग मुझे अब किसी बहाने घर से बाहर करना चाहते थे। एक दिन भैया मेरे पास आए और मुझे कहा, देखो सपना, दूसरे शहर में मेरे दोस्त के पापा का स्कूल है। मैंने उनसे तुम्हारे काम के लिए बात कर ली है। वहां पर तुम्हारे रहने का भी इंतजाम है और वहां पर तुम बच्चों के बीच रहोगी और उसे पढ़ाओगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम अपने पैरों पर भी खड़ी रहोगी।
अब मैं दूसरे शहर में अपनों से दूर नौकरी कर रही थी। समय यूं ही बीत रहा था और अब यहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए। अब बस साल में 2 बार ही मैं अपने मायके जाती थी और फिर 2 दिन रहकर वापस स्कूल चले आती थी। यह सिलसिला चलता रहा और उधर कोर्ट में तारीख पे तारीख भी बराबर चलती रही। सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन अब मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक जरूरतें भी अब मुझे परेशान करने लगी थी और मन की पीड़ा तथा मेरी भावनाओं एवं दुख को कोई नहीं समझ रहा था। कोई भी मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एक दिन मेरे घर के सभी लोगों ने मेरे बारे में विचार किया कि कब तक ऐसे चलेगा, समझौता कराकर क्यों नहीं मुझे ससुराल वापस भेज दिया जाए। और अब मेरी मर्जी जाने बिना मेरे भैया ने मेरे ससुराल वालों से बातें भी कर ली। ससुराल वाले तैयार हो गए मुझे अपनाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं केस वापस ले लूं और मुझे उनके अनुरूप अपना जीवन बिताना होगा। अगर मैं उन लोगों की सारी शर्तें मान लूंगी तभी वह लोग मुझे अपनाएंगे। इन सब में मेरी मर्जी क्या होगी, मेरे घर वालों ने जानने की कोशिश नहीं की। और फिर अब सभी लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया और आज मैं जैसे ही अपने मायके पहुंची, इस बार मैं पूरे 6 महीने के बाद अपने मायके आई थी। सफर के दौरान मैं इतनी थक गई थी, आज मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हुआ और फिर मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे अगल बगल मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी सभी लोग मुझे घेर कर खड़े थे और आज सभी लोग मुझ पर दबाव देने लगे कि मैं उन लोगों के फैसले को मान लूं। किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अच्छा होता यह दिन देखने से पहले मैं उस रात ही मर जाती जिस रात मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अब सभी को मेरे मुंह से हाँ सुनने का इंतजार था। मैंने कहा मैं सोचकर बताती हूँ और फिर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आज मुझे सच में लगने लगा था कि मैं अब इस घर में होकर भी इस घर में नहीं हूँ। और फिर मैंने अपने आप में एक फैसला लिया। आज तीसरे दिन सभी लोग मुझे यानी मेरी लाश को फंदे से नीचे उतार रहे थे और फिर अब मुझे बेड पर लिटा दिया गया। मेरे इस फैसले से सभी लोग सन्न थे और फिर तभी मेरे छोटे भाई की नजर उस कागज पर पड़ी जिस पर मैंने अपने आखिरी दुख दर्द को लिखा था और सभी के दुख दर्द को कम करके मैं अब एक अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।